सत्य की आंखें और झूठी आंखें। ये आंखें झूठी हैं, केवल जो शरीर है ना उनको ही देख सकती हैं। जो आंखों से दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं केवल उनको देख सकती है। किसी का शरीर देख सकते हैं हम, पेड़ पौधे पशु पक्षी देख सकते हैं, पृथ्वी को तो देख सकते हैं, चांद सितारा को, ये जितने भी गोले घूम रहे हैं इनको देख सकते हैं। सिर्फ झूठ को ही देख सकते हैं जो कि झूठा है। सत्य को देखने के लिए मन की आंखों से जुड़ना पड़ेगा, सत्य से जुड़ना पड़ेगा। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है जिसे हम मन कहते हैं, और आकाश खाली है, अंधकार है, तो खाली है। जब हम उससे जुड़ेंगे ना, जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे कि सत्य क्या है। ये आंखें झूठी है मेरे भाइयों, ये आंखें झूठी हैं। अरे ये झूठी आंखें हैं, झूठे कान हैं, झूठा मुंह है, पूरा शरीर हमारा झूठा है। ये मायावी है, ये पूरी पृथ्वी ही है, और पूरी पृथ्वी भी झूठी है। जो मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी बनी है वो झूठी है, मायावी है। अग्नि वायु, उसके ऊपर अग्नि डालती है, सूर्य उस पर प्रकाश डालता है, वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, वो भी झूठे हैं। जब पृथ्वी का अंत होगा तो आकाश ब्लैक होल के अंदर, जो होल ना, उसमें ऐसे पृथ्वी को पूरी तरह से निकल जाएगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो ये झूठे हैं। हमारा शरीर मरता है तो ये भी झूठा है। पृथ्वी की भी आयु है, ये भी झूठा है। पेड़ दिख रहा है, पेड़ भी झूठा है। पशु पक्षी जीव जंतु, उनका शरीर दिख रहा है, वो भी मरते हैं, वो सब झूठे हैं। झूठ यानी जो चीज मरती है, समय के हिसाब से मर जाती है, जो है ही नहीं। जो चीजें दिख रही है वो है ही नहीं, वो झूठ है। अरे थोड़ा सोचो एक बार, ये शरीर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, अगर इस शरीर में से प्राण निकल जाता है, इस शरीर में से मन निकल जाता है, इस शरीर में से आकाश तत्व निकल जाता है, जैसे ही इस शरीर में से आकाश तत्व निकल जाता है, खाली निकल जाता है, मन प्राण, देखो उस आकाश को ही हम मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सारे नाम उसी के हैं। केवल आकाश है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरा शरीर बना है, इसको चलाने वाला, इसमें प्राण देने वाला आकाश है। बस इतना याद रखो। इस शरीर में से आकाश निकल जाता है तो इस शरीर मिट्टी ही है, जल है। दैट्स इट। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। मिट्टी पत्थर है, पत्थर, शरीर से हम पत्थर बन जाते हैं। पत्थरों में साइज होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, इसलिए जब मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है तो बड़ा बनना चाहता है, पत्थरों के हिसाब से बनना जाता है। मिट्टी के कण, मिट्टी के पत्थर एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा। उसको तोड़ देंगे तो फिर वो कण कण बिखर जाएगा। जब हम अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं, पत्थर से बांध के रखते हैं, तो हम पत्थर की तरह कठोर हैं। पत्थर कितना कठोर है, इतना कठोर है हम लोग, क्योंकि इस सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को बनाया इतना कठोर है, क्योंकि यहाँ पर एक जीव दूसरे का भोजन है। अरे एक जीव दूसरे का भोजन है, इसलिए कठोर है। ज्ञान को समझो, ज्ञान को। एक जीव दूसरे का भोजन है। एक जीव को 4 5 10 12 जीव चीर फाड़ कर खा जाते हैं, इसलिए पत्थर, जो मिट्टी है वो कठोर है, पत्थर है, पूरी पूरी कठोरता इतनी कठोर है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों, उनकी संरचना मिट्टी जल से हुई है, जल ज्यादा है मिट्टी कम है, इसलिए जानवर को जब भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार कर खाता है वो। मनुष्य अगर अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो सबसे कठोर है, सबसे कठोर है, दानव है, पूरा का पूरा पत्थर है। अब उसके शरीर पे मत जाओ, उसे चलाने वाला वो मांस खाने वाला कीड़ा है, मांस खाने वाला कीड़ा। जो कोई भी जीव मर जाता है तो उसमें जो कीड़ा पड़ जाता है ना, तो इस शरीर को चलाने वाला वो कीड़ा है। वो मनुष्य केवल आंखें बनकर रह गया, कान बनकर रह गया, और मुंह बनकर रह गया। अंदर से उसका मन बिखरा हुआ है, कण कण में बिखरा हुआ है, वो प्राणहीन है, क्योंकि अपने मन को, अपने आकाश को ही, अपने प्राणों को ही उसने मिट्टी के कठोर कणों में, पत्थरों में बिखेर दिया है। अब वो अंदर से प्राणहीन है,
प्राणहीन यानी वो बिखरा हुआ ही इंसान है। पत्थर के कठोर कण, मिट्टी के कठोर कणों में बिखरा हुआ इंसान है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, उसमें अहंकार है, मैं, कि उसने अपने प्राणों को ही, अपने मन को ही, अपने आकाश तत्व को ही उसने मिट्टी के, पत्थर के कठोर कणों में बिखेर दिया है। अब उसमें मैं आती है, अब वो किसी का नहीं है, केवल वो मिट्टी का है मेरे भाइयों, केवल वो मिट्टी का है। मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन गया है, वो मांस खाने वाला कीड़ा बन गया है। उसकी मानसिकता इस तरह की है कि मुझे कोई संभाले, मेरे को, कि वो इतना ज्यादा अहंकार से भर गया है कि वो पूरी तरह से खुद को भूल गया है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी तरह एक जीव है, छोटा सा जीव है। वो खुद को देख ही नहीं पा रहा क्योंकि वो अंधा कीड़ा बन गया है, केवल आंखें बनकर रह गया। ये आंखें भी तो झूठी है। मन की आंखें, जो उसको चलाने वाला जो मन है, उसने अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को उसने कण कण में बिखेर दिया है। वो प्राणहीन हो गया है मन से। शरीर को जो चलाने वाला जो है वो मन है, वो आकाश तत्व है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चा पैदा कर रहा है, बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, अरे वो उस, क्योंकि ये आंखें बनकर रह गया है तो वो मिट्टी पैदा कर रहा है कि वो जो बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सुख सुविधा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मुझे संभालेगा, इसलिए वो मिट्टी पैदा कर रहा है। बच्चे को मत देखो कि वो आंखें बनकर रह गया तो केवल उसके शरीर को देख रहा है, उसके मन को नहीं देख रहा है कि उसका उसका जो मन है वो स्वतंत्रता है, वो आकाश तत्व है। उसके मन को कभी नहीं देख पाएगा, वो केवल उसका शरीर देख रहा है। भूल जाएगा प्राणहीन मनुष्य कि उस शरीर को चलाने वाला उसका मन है। उसके मन को कभी नहीं देखेगा, वो केवल उसके शरीर को देखेगा। उसे पालने पोसने में जीवन में भागता रहेगा, जानवरों को मार काट के खा जाएगा। वो जानवरों के शरीर को देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि उस जानवर को चलाने वाला जो उसका मन है वो क्या है। पेड़ों को काट देगा, पेड़ों को देख रहा है, वो पेड़ों को देख रहा है, पेड़ों के शरीर को देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि पेड़ को चलाने वाला वो कौन है। बिल्कुल अंधा हो जाता है, सिर्फ आंखें बनकर रह जाता है। अरे विधाता, आकाश, अंतरिक्ष, सृष्टिकर्ता वो हर जगह विद्यमान है। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मक्खी मच्छर में भी वही है मेरे भाइयों, क्योंकि उसको चलाने वाला एकमात्र आकाश ही जीवित शक्ति, जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है जो हर किसी में विद्यमान है। पूरी पृथ्वी पर वही वो है। अरे किसी के शरीर को मत देखो, बकरा, मुर्गा, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, अरे उनके शरीर पे मत जाओ मेरे भाइयों, वो शरीर तो मिट्टी ही है, जैसे शरीर मिट्टी है। ये देखो कि उस शरीर को चलाने वाला कौन है। अरे उस शरीर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, आकाश है। जो बकरा, बकरी, मुर्गा, भेड़, बकरी, उनको जो चला रहा है ना, उनमें जो प्राण है वो आकाश तत्व है। ऐसे ये शरीर मिट्टी ही है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है वो आकाश तत्व है। लेकिन जब मनुष्य अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है तो प्राणहीन हो जाता है, केवल शरीर को देखता है, शरीर को देखता है, केवल शरीर को देखता है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वो बच्चे पैदा करता है और बच्चे के शरीर को देखेगा, ये नहीं देख पाएगा कि उनके मन में क्या है, उनको चलाने वाला क्या है। उनको पकड़ना चाहेगा, क्योंकि खुद प्राणहीन मनुष्य जो होता है वो पकड़ना चाहता है, मोह से लिप्त होता है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो, उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को ही मिट्टी के कठोर कणों में, पत्थर के कठोर कणों में बिखेर रखा है। वो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो एक विनाशकारी राक्षस है। इतनी कठोर मिट्टी पर, इतनी पत्थर मिट्टी पर, पत्थर है पूरा पूरा, अरे पत्थर है पूरा पूरा, पत्थर है, इतनी पत्थर पर एक बच्चे को जन्म दे देता है। सोचो, इतना कठोर मनुष्य अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे देता है। इतना कठोर मनुष्य है, प्राणहीन मनुष्य जिसने अपने प्राणों को, कितना कठोर है। इसको तोड़ूंगा, ये इसके कण अलग अलग है मेरे भाइयों, ये मिट्टी ही है, इसके कण अलग अलग हैं। जैसे ही इस पे हथौड़ा मारूंगा ये बिखर जाएगा। पत्थर, पत्थर अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांधने वाला मनुष्य कितना कठोर होता है। इसको मैं मारूंगा, कण कण बिखर जाएगा। ये पत्थर है पूरा का पूरा, पत्थर है, इसमें कण है, बारीक बारीक कण है इसके अंदर।
इसके अंदर कण है, अलग अलग बिखरा हुआ है पत्थर पूरा का पूरा। जल एक है। जल के कितने ही बूंदे हम डाल दें, जल एक है पूरी तरह से मेरे भाइयों। जल एक है। मिट्टी अनेक है, अनेक कण है इसमें। जल ज्यादा ताकतवर है, मिट्टी से ज्यादा ताकतवर जल है, और जल से ज्यादा ताकतवर अग्नि है, और अग्नि से भी ज्यादा ताकतवर वायु है, और वायु से भी जो सबसे ज्यादा ताकतवर वो आकाश है। लेकिन वो सबसे हल्का है, लेकिन उस सबसे हल्के में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज वो भरे भरे गोले हैं, तो सबको चलाने वाला आकाश है। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर हो जाता है, क्रूर, अहंकार से भर जाता है, पत्थर हो जाता है, पत्थर दिल, मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। अब वो पूरा का पूरा उसका जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित है। बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, दुष्ट मानव, और बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा, क्योंकि उसने मिट्टी पैदा की है और सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करने का, सर्वनाश करने का। वो जीवन भर भागता दौड़ता रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, सारे उजाड़ेगा, घर बनाएगा, वो करेगा, वो करेगा, विषय वस्तु रिश्तों के कण कण बिखरा वो मनुष्य पूरी पहाड़ खड़े करेगा उस बच्चे के लिए। भूल जाएगा कि उसके मन को कभी नहीं देख पाएगा, उसके मन को कभी नहीं देख पाएगा कि उसका मन में क्या चाहता है। अरे मन हमारा जो है वो आकाश, तो वो फ्रीडम चाहता है। हमारा जो मन है वो फ्रीडम चाहता है, एकदम स्वतंत्रता चाहता है। वो किसी से बंधना नहीं चाहता मन। हमारा जो मन है वो किसी से बंधना नहीं चाहता, बंधन स्वीकार नहीं करता हमारा मन। जो आकाश है, आकाश को बांध नहीं सकते। आकाश पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी को बांध नहीं सकते। उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य है वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है और उन्हें अपने स्वयं को उन्हें पकड़ना चाहता है, उन्हें बांधना चाहता है, अपने से बांधना चाहता है। भूल जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। अरे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गधा है, भेड़ बकरी है, वो सब भी बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है मेरे भाइयों, उसका केवल एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता। प्राणहीन मनुष्य केवल आंखें बनकर रह जाता है, भूल जाता है यार। अरे किसी के शरीर को मत देखो, किसी के शरीर को मत देखो मेरे भाइयों। अरे किसी के शरीर को मत देखो, उसका शरीर तो मिट्टी ही है। ये देखो कि उस शरीर को चलाने वाला कौन है। उस शरीर को चलाने वाला उसका मन है, प्राण है, आकाश तत्व है। उसके मन में क्या भरा पड़ा है ये देखो। अरे जो इंसान अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर एक जन्म दे सकता है, तो समय आने पर मेरे भाइयों जब मिट्टी जैसे कठोर होगी, जैसे कठोर होगी, जैसे कठोर होगी, तो बच्चों को खा भी जाएगा पैदा कर। अरे सत्य सत्य समझो, सत्य। अरे सत्य को देखो मेरे भाइयों, इतनी कठोर मिट्टी पर, इतने पत्थर मिट्टी पर, इतनी कठोर मनुष्य, इतना कठोर, इतना अहंकार से भरा हुआ कि अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। इतनी कठोर, अरे इतनी भयानक, इतनी कठोर, जहां पर जीव जीव का भोजन है, एक जीव दूसरे का भोजन है। समझ रहे हो इसका मतलब? जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है, इतनी कठोर है, इतनी पत्थर है, पूरी पूरी मिट्टी। ऐसी मिट्टी पर मनुष्य एक बच्चे को जन्म देता है, कितना कठोर है सोचो। अरे पहले अपने मन का मालिक बन, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। अपने मन का मालिक बन पहले मनुष्य, तू खुद का तो हो जा। अरे पहले खुद का तो हो जा, तू खुद का तो हो जा पहले। अरे जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो किसी दूसरे का होगा। अरे जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपना होगा, खुद का होगा, तभी तो दूसरे का होगा ना। खुद का ही नहीं है तो दूसरे का कैसे हो सकता है? पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी है। अरे मनुष्य भी तो एक जीव ही है, छोटा सा। पहले अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में सब कुछ करे। पहले अपना मन का मालिक बन, उसके बाद में तू बच्चे पैदा कर। अरे कर ही नहीं पाएगा मनुष्य, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य सत्य देख पाएगा कि ये कितनी कठोर मिट्टी है, कितनी पत्थर है पूरी की पूरी। अरे सत्य अलग है, झूठ अलग है यार। शरीर झूठा है, इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है मेरे भाइयों। माया को मत देखो यार, माया झूठी है। अरे हमें दिख रहा है ये पेड़, हमें दिख रहा है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, पठार, फूलों के बागान, बागान दिखाई दे रहे हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मांसों का ढेर है। मांस ही मांस है, एकदम खतरनाक मांस है वो, एक है, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं।
अरे ये आंखें झूठी हैं यार, ये मायावी आंखें हैं हमारी, ये मायावी कान है, ये मायावी हमारा मुंह है, और ये मायावी हमारा शरीर है, झूठा शरीर है। सच्चा केवल इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो सच्चा है। तो मन की आंखों से देखो क्या है ये। जब सत्य से जुड़ेंगे, सत्य क्या है? सत्य आकाश है। जब हम प्रेमी ज्ञानी बनेंगे तब हम सत्य से जुड़ेंगे, और जब सत्य सत्य देख पाएंगे, सत्य क्या है? जब हम अपने आकाश को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देंगे तो हम झूठ में ही उलझे रहेंगे, झूठ में ही उलझे रहेंगे यार, झूठ में ही फंसे रहेंगे। हम लोग परेशान रहेंगे, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे। मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर हमें पूरी तरह से निचोड़ देगी, हमारे जल के गुणों को नष्ट कर देगी। सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर देगी मिट्टी, हमें पूरी तरह से निचोड़ देगी मिट्टी। हम भाग रहे हैं, केवल भाग रहे हैं, आंखें बनकर रह गए, भाग रहे हैं। मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी नौकरी पोकरी, अरे मेरा कुछ नहीं है। मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूं। मैं सिर्फ भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। मैं चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हूं, केवल भाग रहा हूं। क्योंकि मैं नहीं भाग रहा हूं, मुझे मिट्टी भगा रही है। अरे मैंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है मेरे भाइयों, इसलिए मिट्टी मुझे दौड़ा रही है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करना। थोड़ा सोचो यार, बड़ी सारी फैक्ट्री बना ली मैंने, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज खरीद ली, और उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए मैं भाग रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक भाग रहा हूँ। अरे मैं चैन से भी नहीं बैठा। क्या हूं मैं भी एक छोटा सा जीव हूं मेरे भाइयों, मैं भी पेट भरता हूँ। अरे एक जगह शांत बैठूं, मैं जानू, मैं खुद को जानू मैं हूं क्या। जब खुद को जानूंगा, जब पता लगेगा कि शरीर से मैं एक छोटा सा कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक जीव हूं, लेकिन मन मेरा अखंड ब्रह्मांड है। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। जब हम आकाश से आकाश को जोड़ेंगे, मन से मन को जोड़ेंगे, तभी तो सत्य सत्य देख पाएंगे कि मैं हूं क्या। अरे मेरे भाइयों, हमारा केवल मन है, और मन आकाश तो है। जब हम अपने मन को मन से मिलाएंगे, जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, कठोर है, मिट्टी से हमको दूर कर लेंगे, देखो बस थप्पड़ मारो। कानों से सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी मन में आती है, थप्पड़ मारो, मन हमारा अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारो, मन हमारा अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, मन हमारा अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो बस। अंधकार आते ही एक समय ऐसा आएगा, पूरा अंधकार हो जाएगा, मन हमारा मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल एक कर देगा, हमें जीवन दे देगा। जल सरल है, तरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। अब हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है मेरे भाइयों। जो ब्लैक होल है ना, वो जीवित शक्ति है, जीवित शक्ति है। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें एक बना देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी। जब हम एक बनेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे। अब देखो मेरे भाइयों, अब सत्य सत्य देखेंगे, कि एक चीज सत्य सत्य देखेंगे। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे, और प्रेम परमात्मा से करेंगे। अब देखो, अब एक एक चीज सत्य देखेंगे। अब सत्य सत्य देखेंगे कि हमारा है कौन। हमारा कोई नहीं है मेरे भाइयों, वो तो प्रकृति का नियम है। बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। कुतिया ने बच्चे दिए, सुअर ने बच्चे दिए, पक्षी ने बच्चे दिए, भेड़ ने, बकरी ने बच्चे दिए, गाय भैंस ने बच्चे दिए, ऐसे स्त्री है, वो भी बच्चे दे देती है। बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति। हमारा कोई अपना है तो वो आकाश है। हम आकाश के बच्चे हैं मेरे भाइयों। उस आकाश का नाम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। हम उसके बच्चे हैं केवल। हम केवल उसके बच्चे हैं, क्योंकि इस शरीर में प्राण देने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। वही जीवित शक्ति एकमात्र, वही जिंदा शक्ति है जो हर जगह है। तो हम उसके हैं, वो हमारा है और हम उसके हैं, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे सोचो मेरे भाइयों, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर में प्राण, इस शरीर में जो मन है, वो वही है। तो हम उसके हैं केवल, इसके अलावा हम किसी के नहीं है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे हो गए। तो ये तो प्रकृति का नियम है यार। हमारा केवल वो है मेरे भाइयों, वो है, उसके अलावा कोई है ही नहीं।
और जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो हम सब किसी के हो जाएंगे, हर किसी के हैं, पूरे संसार के हम हैं, क्योंकि हम सत्य सत्य देख पाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। फिर हम मन को देखेंगे, तन को नहीं देखेंगे। जब हम सत्य से जुड़ेंगे तो हम केवल मन को देखेंगे कि उसके मन में है क्या। हम केवल मन को देखेंगे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के उनमें उनको चलाने वाला कौन है, हम केवल उनको देखेंगे। अरे सुअर के शरीर पे मत जाओ, सुअर टट्टी खाता है, टट्टी भी मिट्टी ही है, हम भी वही खाते हैं, वो भी सब मिट्टी ही है मेरे भाइयों। ये माया के कारण हमें अलग अलग दिखाई देता है। सुअर के शरीर पे मत जाओ, ये देखो कि सुअर को चलाने वाला कौन है, वो सृष्टि करता है, विधाता है। बिल्ली को मत देखो, अरे बिल्ली के शरीर पे मत जाओ मेरे भाइयों, बिल्ली के शरीर पे मत जाओ, अरे शरीर तो मिट्टी ही है, जैसे ये शरीर मिट्टी है। ये देखो कि उस शरीर को चलाने वाला कौन है, उस शरीर को चलाने वाला सृष्टि करता है, आकाश है, जो उसका मन है वो आकाश तत्व है। किसी पक्षी के शरीर पे मत जाओ, उसको चलाने वाला सृष्टि करता है, आकाश तत्व है। अरे मच्छर को मत देखो, मच्छर के शरीर पे मत जाओ, लेकिन मच्छर को चलाने वाला, मक्खी को चलाने वाला भी सृष्टि करता है, आकाश है। भेड़ बकरी को शरीर पे मत जाओ, मुर्गे के शरीर पे मत जाओ मेरे भाइयों, लेकिन उनमें जो प्राण है, उनको जो चलाने वाला है, वो सृष्टि करता है, वो आकाश है, आकाश तत्व है उनको चलाने वाला। हिरण, बकरी, मछली, जो भी तुम्हें जीव जंतु दिख रहे हैं, उनके शरीर पे मत जाओ, उनको चलाने वाला आकाश तत्व है। किसी पेड़ के शरीर पे मत जाओ, पेड़ को मत देखो, अरे पेड़ तो मिट्टी ही है, लेकिन उसके अंदर जो पेड़ को जो जिंदा रख रखा है ना, वो आकाश तत्व है। वो पेड़ को जो जीवित रख रखा है ना, वो आकाश तत्व है। जैसे ही किसी पेड़ में से आकाश निकल जाता है तो पेड़ सूखकर मिट्टी में ही मिल जाता है। किसी के शरीर को मत देखो, अरे शरीर तो मिट्टी ही है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो है वो सृष्टि करता है, विधाता है, आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, ईश्वर अल्लाह है मेरे भाइयों। तो सत्य सत्य देख पाएंगे ना हम, जब हम सत्य से जुड़ेंगे जब भी तो सत्य सत्य देख पाएंगे कि सत्य क्या है। जब हम शरीर बन जाते हैं, प्राणहीन होते हैं, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी के कण कण में बिखेर देते हैं, तो हम प्राणहीन हो जाते हैं, यानी खुद के ही नहीं है हम, प्राणहीन होके कण कण में बिखरे हुए हैं, बिना पिंडी के लोटे हैं। हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, केवल शरीर बनकर रह गए, केवल शरीर बनकर रह गए, मिट्टी ही बन गए हम सबसे गंदे हैं, मिट्टी के अंधे कीड़े बन गए हम। जो मांस खाने वाला कीड़ा है, हम वो बन गए हैं। हमसे कई 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 गुना बेहतर सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो आकाश के बच्चे हैं, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं मेरे भाई, वो निष्काम कर्मी हैं, सबके सब बड़े महान है वो। और सबसे बड़ी महानता उनकी है कि वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहते हैं, इसी कारण से मिट्टी हरी भरी है, मिट्टी पर फसलें उगते हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। वो सबसे महान है वो मनुष्य के लिए ही है, सबसे महान है वो, सबसे महान है यार। इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टिट्टी मानता हूं, क्योंकि मैं सुअर की बराबरी भी नहीं कर सकता हूं। सुअर जो है वो मिट्टी का जीवन है। एक प्राणहीन मनुष्य जो होता है, जो अहंकार से भरा होता है, वो सुअर को सबसे गंदा मानता है। उसकी नजरों में सुअर, हट सुअर गंदा, कुत्ता भी उसकी नजरों में गंदा है। अरे मूर्ख अज्ञानी, तू है क्या, तू तो गद्दार है, प्राण पिता से गद्दारी कर रखा है तूने तो। अरे तूने तो अपने प्राणों को ही मिट्टी के कण कण बिखेर रखा है, तू तो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। अरे तू तो उसकी बराबरी क्या, तू तो कभी सोच भी नहीं सकता, तू उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। तू तो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा है, जो सड़े हुए मांस में जो पड़ जाता कीड़ा, वो है तू तो। अरे वो तो बड़ा महान है, कुत्ता बड़ा महान है, सुअर बड़ा महान है, वो मिट्टी का जीवन है, बहुत महान है वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं। बहुत महान है वो सभी के सभी पशु पक्षी, वो मनुष्य के लिए ही है, ताकि मनुष्य जीवित रहे, ताकि मनुष्य के लिए खाना पीना सब कुछ रहे। अरे वो मिट्टी का जीवन है, वो कितने महान है, सोचो कितने महान है वो। मनुष्य एक प्रेमी ज्ञानी भी किसी जीव जंतु पशु पक्षी की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी ज्ञानी बने,
ताकि वो अनंत अखंड अजर अमर बने, ताकि वो बड़ा बने। ज्ञान के लिए हुआ है एक जगह शांत बैठ जाए, अपनी मैं को हराए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। अपनी मैं को हराए पूरी तरह से, एक जगह शांत बैठ जाए, खुद को देखे, खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे। सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, आकाश ने मानव का जन्म इसलिए दिया है ताकि मनुष्य खुद को जाने, खुद को देखे, खुद को बेहतर बनाए, खुद में झांके कि वो है क्या। अरे तन से हम छोटे से जीव हैं, बंदर से भी कमजोर एक जीव है, लेकिन मन हमारा पूरा आकाश है, अखंड ब्रह्मांड है। आकाश अनंत अखंड अजर अमर है, हम उसी के बच्चे हैं। सब उसका है, उसका अलावा किसी कुछ नहीं है। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है मेरे भाइयों। सब कुछ उसका है और किसी का है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। वही सत्य है एकमात्र, वही सत्य है। जब हम अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती है। कठोरता, इतनी कठोरता आ जाती है, ये कठोर है पूरी की तरह पत्थर। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर होगा। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा है, कठोर, क्रूर, अहंकार। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने मन का मालिक ही नहीं है। अरे भाई, मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो सब कुछ देखेगा। लेकिन जब अपने मनुष्य अपने मन का ही मालिक नहीं है, वो मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर हो जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे मनुष्य कठोर हो जाएगा। तभी तो ज्ञानियों ने, प्रेमियों ने यही कहा है कि अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन। अरे जब हम अपने मन का मालिक बनेंगे तब हम हर किसी के लिए जिएंगे मेरे भाइयों, हर किसी के लिए जिएंगे हम। और जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो केवल हम मिट्टी के हैं, मिट्टी के अलावा किसी के नहीं है। इसलिए पूरे संसार में, पूरी धरती पर यही दिक्कतें चल रही हैं। प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा कर देता है, उनसे उम्मीद लगा के रखता है, लेकिन जैसा खुद अहंकार से भरा हुआ है ऐसे ही बच्चों को बनाता है। अहंकार की स्टडी करवाता है उनको, उनको भी अहंकार से भरता है। बच्चे भी देखते हैं क्योंकि वो भी मिट्टी के, वो भी अंधे कीड़े, उनका भी ध्यान केवल मिट्टी पर ही है। इसलिए संसार में सारी दिक्कतें चल रही हैं। मन को कोई नहीं देख रहा, केवल सब तन को ही देख रहे हैं। पुरुष भी किसी स्त्री के तन को देख रहा है, उसके मन को नहीं देख रहा कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है। केवल तन को देख रहा है, केवल मिट्टी को ही देख रहा है। अरे ये आंखें झूठी है मेरे भाइयों, उसके मन में क्या है, उसके मन को देखो यार। अरे उसके मन को देखो, उसके मन में क्या चल रहा है। तन को मत देखो, तन तो मिट्टी ही है। अरे उसके मन में क्या है, मन को देखो। मन, मन सच्चा है, तन झूठा है। सारी दिक्कतें पूरी धरती पर सब कुछ केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि लोग सब तन बन चुके हैं, मिट्टी बन चुके हैं, मिट्टी के बंधनों से ग्रसित हैं, जुड़े हुए हैं, बंधन है पूरी तरह से। और मिट्टी पत्थर है, पत्थर। अरे मिट्टी, ये पत्थर है मेरे भाइयों। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे नीचे मिट्टी है। ये पत्थर है, पूरी पूरी पत्थर। लोहा भी मिट्टी ही है। टिन, जो मनुष्य ने अलग अलग नाम रख लिया, अलग अलग उसने बना ली, वो सब की सब मिट्टी है। इतना कठोर है ये, सोचो। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी मनुष्य भी कठोर हो जाएगा। बहुत कठोर होने वाला है, इतना कठोर होने वाला है, इतना कठोर होने वाला है, क्योंकि सब लोग आकाश तत्व लेके बैठे हैं मेरे भाइयों। सबके सब लोग आकाश तत्व लेके बैठे हैं, कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है। आकाश मिट्टी पर ही है। अरे सब मिट्टी जो है, जो धरती है, ये पृथ्वी है, जिसका नाम हमने रख लिया पृथ्वी, सबका रिकॉर्ड रख रखी है। बच्चा स्त्री देती है, स्त्री के लिए सबसे बड़ी बहुत ज्यादा भयानकता है। बच्चे स्त्री देती है तो स्त्री अगर जब अपने मन की मालिक बनती, सत्य से जुड़ती, उसके बाद में एक बच्चे को देती जन्म, उससे पहले क्यों जन्म दे दिया? अरे पहले सत्य से जुड़। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सत्य के बच्चे हैं, उस बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। तो मनुष्य भी एक जीव ही है, तो पहले सत्य से जुड़े, मन का मालिक बने, फिर एक बच्चे को जन्म दे। उसके बाद में एक बच्चे को जन्म, जब मन की मालिक स्त्री होगी, वो बच्चे को जन्म देगी, तो बच्चे को पाल पोस कर उसे मेरा मेरा कभी नहीं कहेगी, उसे श्रेष्ठ बच्चा बनाएगी। प्राणहीन जब स्त्री होती है, जो अपने मन की मालिक नहीं है, इसने अपने मन को, अपने आकाश, अपने प्राणों को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर रखा है, तो वो बच्चा पैदा करेगी, तो वो एक व्यापार ढंग से बच्चा पैदा करेगी अपनी सुख सुविधा के हिसाब से।
अब कठोर हो जाएगी मिट्टी, कठोर पत्थर हो रही है, कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है। मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है। मिट्टी और जल दोनों के जीवन तल में चल जाएंगे। अब वही स्त्रियां कि मन वही है, तन बदल रहा है। अरे तन तो मिट्टी ही है। अब स्त्री पुरुष मिलकर मेरे भाइयों छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगे, उनको खाएंगे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल होते हैं, निर्मल होते हैं। बच्चों में जीवन होता है कि जो गर्भाशय होता है, जल का पात्र होता है, बच्चे जल में होते हैं। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। सोचो, मनुष्य पूरी की तरह राक्षस बन जाएगा, पूरी तरह से मिट्टी पत्थर बना देगा। ये मिट्टी ऐसा बना देगी, अरे इससे थोड़े से में ही, इतना तो हो भी नहीं पाएगा मनुष्य, इससे थोड़े से में ही मनुष्य बच्चे पैदा कर करके खाने लग जाएगा। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 मेरा, और मेरा मेरा से ही एंड होने वाली है। इस तरह से पूरी मानव सभ्यता का अंत होने वाला है। मेरा मेरा से कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि ना ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। और जब मनुष्य में जब मैं होती है, तभी सृष्टिकर्ता उसे कण कण बिखेर देते हैं। और मनुष्य ने तो इतनी हिम्मत की है कि उसकी चीजों को मेरा मेरा कहा है। बच्चे में प्राण देने वाला जगत पिता है, बच्चे को हवा देने वाला जगत पिता है, आकाश है। बच्चे को मिट्टी और अग्नि देने वाला जगत पिता है। तो मनुष्य ने मेरा मेरा क्यों कह दिया उसको? इतनी जबरदस्त तबाही मचने वाली पूरी पृथ्वी पर मेरा 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 को पैदा कर करके खाने से ही पूरी मानव सभ्यता का अंत होगा। हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से। जिस स्त्री ने जितने बच्चे दिए हैं, उतने ही बच्चों को वो खाएगी, उसमें से एक सिंगल कम नहीं होगा। विधाता का नियम बड़ा अटल है। तन बदलेगा, मन वही रहेगा, मन वो का वही रहेगा, क्योंकि मन का रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है। अरे तन तो पूरी पृथ्वी ही है। तन जो है हमारा ये मायावी है मेरे भाइयों, ये झूठा, ये पूरी पृथ्वी का ही है। लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है ना, जो आकाश तत्व, वो सच्चा है। उस आकाश तत्व का रिकॉर्ड मिट्टी रख रखी है सबका। बहुत भयानक त्रासदी मचने वाली है। बस एक ही तरीका है, अपनी मिट्टी हराओ। ये मिट्टी यार बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है, बहुत कठोर है मिट्टी यार, पत्थर है पूरी पूरी। बस अपनी मिट्टी हराओ, मिट्टी हराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।